हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। यह घटना मेरे बुआ के परिवार में घटी एक घटना है, तो चलिए वो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, लोगों से हमने बचपन में भूत प्रेतों के किस्से सुने होंगे और वो किस्से सुनकर हमें भूत प्रेतों को जानने का जिज्ञासा और बढ़ जाता है। तो आइए आप लोगों के जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं और मेरे इस कहानी से। मेरी बुआ का परिवार हरियाणा के छोटे से गांव बारागांव के रहने वाले थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। पर एक हादसे में मेरे फूफा जी की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद मेरे फूफा जी के भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मेरी वो बुआ घर खाली करके शहर आ जाती है, क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ मेरी बुआ और उसका छोटा बच्चा ही थे। इस हादसे के बाद बुआ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसलिए मेरे पिताजी ने बुआ को शहर रहने बुला लिया था। पर कुछ महीनों बाद बुआ को फिर उसी गांव में जाना पड़ा घर की मरम्मत करवाने। उन्होंने मरम्मत का काम शुरू करवाया। एक दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके बुआ करीब रात के 8 बजे छत पे खड़ी थी। उन्होंने देखा कि फूफा जी आंगन में टहल रहे हैं। उन्हें अपने आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो देख के काफी डर गई। वो तुरंत ही नीचे की ओर भागी। नीचे भागी तो देखा सीढ़ी पे मेरे फूफा जी खड़े हैं, वो भी गर्दन घुमा के। उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनकी आंखें भी बहुत लाल थी और वो बुआ को एक टक लगाकर घूरे जा रहे थे। ये देखकर बुआ बहुत ही ज़्यादा डर गई और अपने होश खो बैठी। सुबह जब उन्हें होश आया तो वो बगल वालों के घर चले गई। उन्होंने जो देखा वो अपने पड़ोसियों से बताया। इसके बाद बुआ की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई और वो जल्दी से शहर आ गई। लेकिन बुआ ने जो देखा वो आज तक वो घटना भूल नहीं पाई है। स्टोरी 2। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मैं चेन्नई के एक अपार्टमेंट में के 11वें मंजिल पे रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग के लोग कहते हैं कि कभी कभी सीढ़ियों में एक औरत की आत्मा दिखाई देती है। एक दिन मुझे ऑफिस से घर आने पर बहुत लेट हो गया था। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपने फ्लैट पे जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ा तो देखा लिफ्ट में किसी ने बोर्ड टांग रखा था कि लिफ्ट खराब है। तो फिर मैं सीढ़ियों से जाने लगा। मैं सीटियाँ बजाते बजाते अपनी धुन में जाने लगा। मैं जैसे ही 8वें मंजिल पे पहुंचा तो किसी ने मुझे आवाज़ दी, अंकुर, अंकुर। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मैं अपनी धुन पे चलने लगा। मैं जब 10वें मंजिल पे पहुंचा तो देखा एक औरत काली साड़ी में पीछे मुड़कर खड़ी है। उसके खुले खुले बाल घुटने तक थे। अंधेरे में तो वो और भी खतरनाक लग रही थी। वो धीरे धीरे कर कर रो रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, क्या हुआ?
उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसी समय कहीं से हल्का सा झोंका का हवा चलता है और उसके बाल जो चेहरे को ढके हुए थे वो हट जाते हैं। मैं उस औरत के चेहरे को देखकर इतना डर गया कि पूछो मत। उसके चेहरे पर कीड़े लगे हुए थे, आंखों की पुतलियां सफेद थी। ये देखकर मैं पीछे हटकर जैसे ही भागने वाला था कि उसने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। सीढ़ियों पर गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। जीवन में इस प्रकार की घटना मेरे साथ पहली बार घटी, तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ जो घटना घटी उसमें सच्चाई थी या काल्पनिक। खैर उसके बाद मैंने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया और उस अपार्टमेंट में दोबारा कभी नहीं गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारी हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों के पास भी अगर ऐसे ही अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरी है तो हमारे मेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ghostskull1990। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। Preview. Preview.